बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये सिटी में सोनर की एंट्री हो गई थी। एंट्री के साथ ही सोयन का ग्रुप जो हार रहा था, सोनर के एल्डर्स सपोर्ट करते हैं और एक बार में ही गेम चेंज हो जाता है। जिसके बाद सोनर के दोनों एल्डर, हॉल ऑफ सोल के एल्डर किंग हाई और आइस रिवर वैली के चीफ बिंग जुनजी के ऊपर अटैक करते हैं और इन दोनों एल्डर्स के सामने वो दोनों विलन्स की हालत खराब हो जाती है। पर इंटरेस्टिंग चीज हम लोग तब देखते हैं जब हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर का ग्रुप को पकड़ने के लिए आता है और सोनर अपने हेवनली फ्लेम को स्टाइल में समन करती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हॉल ऑफ सोल के जो ये प्रोटेक्टर हैं वो इन लोगों के ऊपर अपने सोल चेन से हमला करते हैं, पर सोनर का जो हेवनली फ्लेम है उसकी ताकत सबसे पहले इन लोगों को घेर लेती है। अचानक से इस पूरे जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। शोयन देखता है तो शोयन भी सोनर के हाथों की हेवनली फ्लेम को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसे ये भी रियलाइज होता है कि शोयन के शरीर के अंदर जो स्ट्रेंज फ्लेम है, स्ट्रेंज फ्लेम यानी कि वो फ्लेम जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्लेज लोटस फ्लेम के फ्यूजन से बना है, वो भी घबराने लगता है। और ये बात बिल्कुल भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेंज फ्लेम अपने न्यू फॉर्म की वजह से किसी से भी घबराता नहीं था और दूसरे फ्लेम इससे घबराते थे। इसका मतलब सोनर का जो ये फ्लेम है वो हेवनली रैंकिंग में बहुत ज्यादा टॉप पे लाई करता है, या फिर सोनर के हाथों का जो फ्लेम है वो शायद एक तरह का सीक्रेट यूनिक फ्लेम है जो कि हेवनली रैंकिंग में भी नहीं है पर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये बात मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि शोयन भी इस फ्लेम को देखकर पहचान नहीं पा रहा है कि सोनर के हाथों में कौन सा गोल्डन फ्लेम है। जिसके बाद सोनर उस गोल्डन हेवनली फ्लेम को फूंक मारती है और एक प्योर पावरफुल एनर्जी फैलती है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो उन लोगों के चारों ओर एक बैरियर बनाती है, जो बैरियर हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स के चैन को रोकता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, साथ ही साथ उन लोगों के बॉडी में एंटर करता है और एंटर करते के साथ ही इस फ्लेम की ताकत को उतने हाई लेवल की प्रोटेक्टर भी संभाल नहीं पाते हैं जो कि दाओजोंग के 7 स्टार लेवल पर हैं। और देखते ही देखते वहां पर खड़े जितने भी प्रोटेक्टर थे वो सभी के सभी एक झटके में मारे जाते हैं। नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था पर बहुत ही ज्यादा डरावना था। शोयन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया है कि सोनर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। सोनर से कहता है, सोनर तुम मुझसे काफी ज्यादा आगे निकल गई, मैं खुश हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। सोनर शोयन की बात को सुनकर प्यार से उसकी ओर मुड़ती है, कहती है, शोयन इस वक्त मैं अपने एंसेस्टर्स के ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, जिस वजह से आपको मेरी पावर ऐसी दिखाई दे रही है, पर इसके अगेंस्ट में शोयन आप सिर्फ अपनी एबिलिटी पर रिलाई करके इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि आपके कंपैरिजन में कोई नहीं है। आप जैसे पावर यूज करते हो वो दाओजोंग के 9 स्टार के लोग भी यूज नहीं कर पाते हैं। सोनर शोयन की इतनी ज्यादा तारीफ कर देती है कि शोयन शर्मा जाता है। जिसके बाद फिर सोनर कहती है, अब समय आ गया है कि हम लोग इस खेल को खत्म करें। सबसे पहले मैं इस कोल्ड फॉर्मेशन को तोड़ती हूँ। और फिर हम देखते हैं सोनर की एनर्जी से आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा गोल्डन स्पीयर क्रिएट हो जाता है। सोनर के सारे पर स्पीयर आसमान को क्रैक करते हुए आगे बढ़ता है और एक ही बार में आइस रिवर वैली के सारे लोगों ने मिलकर जो ये आइस बैरियर बनाया था उसको बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरा का पूरा बैरियर ही टूट जाता है। इधर का खेल खत्म हुआ, अब दूसरों को देखने की बारी है। यहाँ गूकलैंड के एल्डर से फाइट करते हुए आइस रिवर वैली की चीफ की हालत खराब हो गई है और वो छटपटाते हुए कह रहा है कि आखिर ये लोग कौन है और ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। जिसके बाद गूकलैंड का एल्डर कहता है, आइस वैली चीफ, अब समय आ गया है कि हम लोग इस खेल को खत्म करें, इसीलिए मैं इस खेल को हमारे गूकलैंड के सीक्रेट टेक्निक से खत्म करना चाहूंगा, गॉड शील्ड फॉर्मेशन 5th फॉर्म। जिसके बाद वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेवनली गॉड शील्ड फॉर्मेशन फॉर्म होता है। बिंग जुनजी जब इस अटैक को देखता है और जब गूकलैंड का नाम सुनता है वो एकदम घबरा जाता है। कहता है, गूकलैंड, क्या इसका मतलब ये लोग उस सीक्रेट क्लैन गूकलैंड से रिलेटेड हैं? अब तो यहाँ पर अटैक लॉन्च हो चुका है तो बिंग जुनजी के सामने कोई उपाय नहीं है और वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वैसा ही सिमिलर एक टेक्निक एक्टिवेट करता है। पर फिर गॉड शील्ड टेक्निक आगे बढ़ती है और आइस रिवर वैली के उस केव पाम टेक्निक से टकराती है और यहाँ पर ऐसा भयंकर धमाका होता है जैसे एक बड़ा सा बॉम्ब फट गया हो। इस पूरे जगह में खतरनाक एनर्जी फैल जाती है जिस एनर्जी को फील करके सभी लोग ही घबरा जाते हैं। लेकिन इस अटैक के बावजूद भी बिंग जुनजी अभी भी सही सलामत है, पर वो वहाँ से भागता है। वो कह रहा है, तो ये बात सच है, एंशिएंट गूकलैंड सच में एग्जिस्ट करता है। तभी गूकलैंड का एल्डर फिर से आ जाता है और बिंग जुनजी के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है। एल्डर कहता है, आइस रिवर वैली चीफ बिंग जुनजी, वाकई में तुम वैली चीफ कहलाने के काबिल हो। मैं तुम्हारे पावर्स को देखकर खुश हुआ। पर तभी सोनर उससे कहती
कहती है एल्डर प्लीज इस काम को जल्दी खत्म करें। अब एल्डर ये बात सुनते ही सुनर से माफी मांगता है, कहता है कि मैं भावनाओं में बह गया था, पर अब मैं इसको तुरंत ही खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर बिंग जूजी घबराता है और फिर तुरंत ही सुनर की ओर हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहता है, मिस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया। जिसके बाद अपने फर्स्ट एल्डर बिंग हाउ को बुलाता है, जो कि पहले गुगलैंड के एल्डर से बुरी तरह से पीट रहा था। तुरंत ही वो बिंग जुनजी के पास आ जाता है, कहता है चीफ क्या हुआ। जिसके बाद बिंग जुनजी सुनर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, आज जो भी हुआ वो सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस सुनर, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। बिंग हाउ ये नजारा देखकर शॉक, लेकिन सुनर इसकी बात को सुनकर शियोयन से कहती है, शियोयन आप क्या चाहते हो, आप जो कहोगे इनके साथ वही होगा। अब ये बात सुनकर बिंग जुनजी तुरंत ही शियोयन की ओर हाथ जोड़कर कहता है, लिटिल फ्रेंड शियोयन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर आप मुझे माफ करेंगे तो मेरा आइस रिवर वैली कभी भी आपके मैटर में आगे से कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा, साथ ही साथ पावरफुल पोइजन लेडी उसके बारे में भी भूल जाएगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग फ्यूचर में कभी भी आप लोगों को इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब बिंग जुनजी की ऐसी बात को सुनकर शियोयन भी खुश हो जाता है, कहता है जैसा कि बिंग जुनजी अब सिचुएशन को समझ गए हैं और आगे फाइट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं भी आपके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता हूँ। बिंग जुनजी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर से एक बार सुनर की ओर हाथ जोड़कर कहता है, मिस आज की मेरी ये गलती बहुत बड़ी गलती थी, जो कि मैं आप लोगों को बिना पहचाने कर दिया, अगर हमें पता होता कि आप लोग कौन हैं तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मिस इस बार की मेरी इतनी बड़ी गलती के लिए मुझे माफ कर देगी। सुनर भी बहुत ही बोल्डली कहती है, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर अगर इस तरह की गलती दोबारा हो गई तो याद रखना, चाहे तुम बाद में कितनी भी सारी बातें पोलाइटली कहो, अगली बार तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे और शायद अगली बार तुम्हारे वापस लौटने के लिए तुम्हारा आइस रिवर वैली भी ना बचे। बिंग जुनजी मिस सुनर की बातों को सुनकर घबरा जाता है, पर थोड़ा सा भी कुछ भी वर्ड नहीं बोलता है और सारी बातें सहकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम लोगों को दोनों एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो कि हॉल ऑफ सोल के एल्डर उस किंग हाई को पकड़कर मारकर मिस सुनर के सामने ले आते हैं। किंग हाई छटपटा रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो याद रखना मैं हॉल ऑफ सोल से बिलोंग करता हूँ और इस बात के लिए हॉल ऑफ सोल तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। पर सुनर इस किंग हाई की बात को सुनकर गुस्साती है, कहती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हॉल ऑफ सोल इतना ज्यादा बड़ा है। अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है और उस किंग हाई को अपने गोल्डन फ्लेम में जलाने लगती है। अगले ही पल किंग हाई सुनर के फ्लेम से जलकर राख हो जाता है, पर क्योंकि ये एक दाओ जोन है, ये एक सोल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको फिर सुनर पकड़ती है और शियोयन से कहती है, शियोयन मैं आपको इसको देना चाहती हूँ, शायद ये आपका फ्यूचर में कोई काम आ सके। शियोयन भी आराम से उसको एक्सेप्ट करता है और अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। शियोयन बहुत ज्यादा खुश है, सुनर इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है और वापस से शियोयन के पास आ गई है। दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं, पर तभी हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि इन दोनों को ऐसे देखकर थोड़ा सा जलन फील करने लगती है। पर तभी सुनर लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आती है और फिर बहुत ही प्यार से कहती है कि आप ही सिस्टर शियोजी सियान है, मैंने आपके बारे में सुना है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने समय तक आपने शियोयन की मदद करी। लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है, तुम सुनर हो, शियोयन ने तुम्हारा नाम बहुत बार मेंशन करा है, जितनी तुम्हारी तारीफें सुनी थी उससे मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा मन करता था और आज मैं तुम्हें देख भी ली, वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। अब इन लोगों के बीच में दोस्ती हो गई है, मामला पूरी तरह से सलट गया है, इसीलिए दोनों ही फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और रही बात इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए आज शाम 6:30 बजे आएगा, समय नोट करो 6:30 बजे। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, तो जमकर सपोर्ट दिखाइए, सभी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए। बेल आइकन ऑन करने से फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। तो शाम 6:30 बजे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो कि एक प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन होगा, जिसको देखकर आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें आगे की कहानी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे शाम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।